हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहली चीज़ टॉरस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देखिएगा इसे चंद्र राशि के हिसाब से या आप अपनी लगन राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। सो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट गाइडेंस आपको मिलेगी। नहीं तो आप इसे अपनी ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग या अगर आप अपने आपको जेमिनी टॉरस कंसिडर करते हैं तो ज़रूर इसको देख सकते हैं। अब चलिए पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से क्या होने वाला है इस वीक में, क्या एनर्जीज हैं। पहली चीज़ तो जो आपके राशि लॉर्ड है वीनस, वो ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं लिब्रा साइन में एंड वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में। प्लेसमेंट इसको हम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कहेंगे। माइनर हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान आपको देना होगा, कोई ना कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज़, इरिटेशन, मूड स्विंग्स बने रह सकते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी इट्स ओके। माइनर हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ मेजर एंड बिग प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो अपने ही साइन में हैं। सो ओके, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो मंगल देव का जो है ना यहाँ पे रेट्रोगेट हो गए हैं इन आपके 2nd हाउस में। तो यहाँ पे मंगल देव की वजह से, रेट्रोगेट होने की वजह से थोड़ा सा अपने गुस्से पर ध्यान दीजिएगा टॉरस। जल्दी आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ सकता है जो आपके प्रभाव डाल सकता है आपके मैं कहूँगी वर्क लाइफ में कह लीजिए, आपके घर गृहस्थी में कह लीजिए, किसी भी अपने क्लोज रिश्तों को आप बिगाड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान देना है यहाँ पर। अब आप जितने भी अब्रॉड रिलेटेड, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आपके काम है, वो सारे काम आपके फेवर में हो सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं आपको। फॉरेन कंट्री से पैसा आ सकता है एंड अगर आप अब्रॉड जाना भी चाहते हो तो उस एप्लीकेशन में अप्लाई करने में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है काम। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके इस वीक में ट्रैवल बनती भी है तो ट्रैवल होने के चांसेस है, लेकिन साथ में उतने खर्चे भी होंगे, तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा संभाल कर चलिएगा। वो चीज़ भी आपके लिए यहाँ पर सजेस्टेड बनी हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत गुस्सा, किड़किड़, चिड़चिड़ बनी रह सकती है, बेवजह की लड़ाई होगी, आर्गुमेंट होगी, समझ नहीं आ रहा है। तो मैरिड लाइफ और यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा मंगल का रेट्रोगेट होने की वजह से। सिंपल सा उपाय है, बस गुस्से पे कंट्रोल रखना तो आपके लिए अच्छा होगा। दैट्स इट। अगर गुस्सा आ भी जाए तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से उसको आप सुलह कर लें। नहीं कर सकते तो एक चुप 100 सुख वाली आपके लिए बात एप्लीकेबल है इस वीक में। अच्छा है तो आपके काम और परिवार और शादी, मैरिड लाइफ को बचाए रखने के लिए इस वीक में थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा संयम रखना होगा, बिकॉज जल्दी से गुस्सा आ जाना, मूड स्विंग हो जाना, चिड़चिड़ापन का स्वभाव आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस वीक में। आगे अगर मैं बात कर ली तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट जो चल रहा है दैट इज़ बुध देव का है। तो जितने भी लोग एजुकेशन में हैं, पढ़ाई में हैं, आपके लिए फेवरेबल ही होगा। आपके कोई एग्ज़ाम रिजल्ट है तो अच्छे आएंगे, लेकिन ध्यान रखना मेहनत बहुत है। मेहनत को आपकी एक रूटीन ना सेट होनी चाहिए कि भाई मैंने सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है। रूटीन से डाइवर्ट मत होना, डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल रखना। तो डेफिनेटली ये वीक आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, एजुकेशन भी अच्छी चलेगी, एग्ज़ाम्स भी अच्छे दोगे, सब कुछ एग्जैक्टली बढ़िया हो जाएगा। टेंशन मत लेना, ओके। सो एजुकेशन वाइज एक प्रोमिनेंट मैं कहूँगी पोजीशन मुझे दिख रही है। जितने भी लोग अब मैं कहूँगी लोन लेना चाहते हैं, लोन एक्सेस चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ग्रेट नहीं कहूँगी बट येस अ बिट फेवरेबल पोजीशंस आपके लिए बनी हुई हैं। जितने भी लोग जॉब या लोन रिलेटेड या कोई वर्क रिलेटेड काम के बारे में एनर्जी जानना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार इस वीक में एक सिस्टमैटिक एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं जो सपोर्ट आपको देंगी। बहुत ग्रेट भी नहीं है बट ये एक मेरे को अच्छी दिख रही। बाकी हम टैरो से और रिकन्सिडर इन चीज़ों को करेंगे, ये चीज़ है। लव लाइफ में भी सुधार मेरे को दिख रहा है, बुध देवी इसके कारक हैं, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट है। बट देखना ये सेटलमेंट ऐसी है कि मेरे को बहुत एक्सट्रीम लव रोमांस नहीं दिख रहा है, बट एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है जहाँ पर पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं, हम अपनी अपनी रूटीन में चल रहे हैं, हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। और ये वीक में आपको महसूस होगा दोनों पार्टनर्स को कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अपने चाहते तो हैं एक दूसरे को, बट एक साथ रहने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आगे बढ़ानी है, करनी है, तब जाके आप लोग रिश्ते में रह पाओगे। सिर्फ प्यार प्यार ही हम दिन भर नहीं कर सकते हैं। तो ये वीक को मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक वीक नहीं कहूँगी, इनफैक्ट ये ऐसा वीक कहूँगी जहाँ पे पता है एक अच्छी कम्युनिकेशन, भले दिन में हमारी 10 मिनट की बात हो रही है, पर 10 मिनट की सुकून वाली बात हो रही है और हम खुश हैं, हम ठीक हैं। हम हफ्ता भर नहीं मिल पाएंगे बट हम खुश हैं हमारी लव लाइफ में। एक वो वाला एंगल मुझे इस वीक में आपके लव लाइफ में दिख रहा है। रेस्ट आई फील कि ऑल ओवर भाग्य और करियर में आपके लिए स्टेबिलिटी दिख रही है, स्टेबल एनर्जीज बनी हुई दिख रही है, नॉट टू बैड और टू गुड, तो न्यूट्रल ही मेरे को वीक दिखाई दे रहा है आपके लिए ज्योतिष के अनुसार। बाकी हम आगे यहाँ पर टैरो में देख लेते क्या मैसेजेस हैं। ओके ग्रेट।
एक्सपेंसेस की बात की थी तो आ गए हैं पैसे पकड़ के लड़की बैठी हुई है। खर्चे को थोड़ा ऐसे ही पकड़ के ही बैठना है इस वीक में। पैसे को लेकर चिंता भी रह सकती है, अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना सजेस्टेड है। ओके, आगे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपके लिए जो मूड स्विंग्स की हम बात करते हैं, चिड़चिड़ेपन की बात करें तो यहाँ पर दी एम्प्रेस के कार्ड्स आ गए हैं। सॉरी, दिस इज नॉट दी एम्प्रेस, दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड आ गए। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड हमेशा कहते हैं दैट समथिंग हमें पता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, या हमें इंट्यूशन आ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं भाई ये क्यों हो रहा है। थोड़ा सा अपना इंट्यूशन एनालिसिस और स्लो डाउन होकर चलना टॉरस। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना कुछ कहने में, कुछ समझने में, कुछ बोलने में ना। मेडिटेट करना, सोचना, एनालिसिस करना, देखना, फिर करना अच्छा माना जाएगा। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो हम कहते हैं कि भाई आपको 100% लग रहा होगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ पे आपको किसी पे शक हो रहा होगा, कोई सस्पिशियस लग रहा होगा आपके रिलेशनशिप में या आपके काम में, या कोई पर्सन आपको सही नहीं लग रहा होगा, आपको पूरी वाइब आ रही है बट कोई प्रूफ नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कुछ रीजंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए सब्र से धीरे धीरे कंक्लूजन पर पहुँचना, ठीक है। तो पेशेंस इज़ नेसेसरी। आगे अगर मैं बात करूँ तो यस, कार्ड्स आपको होपफुल रहने के लिए कह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रहने के लिए आपको कह रहे हैं, अच्छी एनर्जीज मानी जाएंगी। टैरो कार्ड्स भी अभी तक आपके लिए न्यूट्रल पर चल रहे हैं। ओके, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी की ऐसी प्रॉब्लम है जो एंजल्स आपको कह रही है, एंजल मैसेजेस हैं कि आपने अभी तक उस प्रॉब्लम के लिए एंजल्स से हेल्प मांगी है, या आपने जो भी भगवान को आप मानते हो, एंजल्स को आप मानते हो, कि आपने सच्चे दिल से उनको याद किया, उनको प्रार्थना की कि हे भगवान, या जो भी जिनको भी आप मानते हो, कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी सिचुएशन में आइए और मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। बिकॉज कई बार हम अपनी ज़िंदगी में इतना उलझे हुए होते हैं, हमें लगता है हम कई बार उस सिचुएशन को सरेंडर करना ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान, हाँ, तेरी शक्ति और तेरी कृपा से इसमें मदद कर, जो तेरी मर्ज़ी है वो कर और जो तुझे सही लगता है वो कर, मुझसे जितना होगा मैं करूँगा, बट एट द एंड इट्स अप टू यू। तो आप मेरी मदद कीजिए। कई बार हमें कहना पड़ता है तभी भगवान मदद करते हैं। तो कभी कभार हेल्प मांगनी भी चाहिए ऊपर वाले से, और कतराना नहीं चाहिए कि कौन ही मदद करेगा। तो एंजल सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपने इस सिचुएशन में हेल्प मांगी है, कि आपने प्रार्थना की है अपने दिल से, तो सीधा सीधा वो पूछ रहे हैं, तो ज़रूर दिल से प्रार्थना कीजिएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। कोई ना कोई सिचुएशन में आपका पास्ट आकर डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में स्टक हैं। पास्ट को लेट गो करना है। देखो ये वीक थोड़ा सा न्यूट्रल वाइब्रेशंस दिखा रहा है, बट साथ ही साथ इमोशनल हीलिंग भी दिखा रहा है। मेंटल हीलिंग एंड इमोशनल हीलिंग ज़रूरी है। पास्ट को पकड़ के मत रखिए टॉरस, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। एंड मे बी पास्ट में कुछ बुरा हुआ, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ ना, आपको लग रहा है ये फिर से मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ये फिर से मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, फिर से मुझे मेरे साथ में पता नहीं अच्छा होना लिखा भी है कि नहीं, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, ये सोचकर आप हो सकते हो। बट अपने आप को रोको मत। नई अपॉर्चुनिटी है, नया दिन है, नया सवेरा है। कोई भी पुरानी चीज़ आपको वापस कभी रोक नहीं सकती है, अनटिल एंड अनलेस आप पुरानी थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। तब जस्ट लेट इट गो। नए दिन, नई एनर्जी पर भरोसा रखें rather than पुरानी एनर्जीज पर, ठीक है। वो हो गया, बीत गया। अब हम बात करें थोड़े लव मैसेजेस में क्या आ रहे हैं। ओके ओके ओके, लव लाइफ में जैसे कि हमें मंगल की प्लेसमेंट रेट्रोगेट जो हुए पड़े, थोड़ी सी मैरिड लाइफ एंड ओके एनर्जीज दिख रही थी। अब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए अपने पार्टनर से। स्टक आप थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, एंड मे बी आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं, आप करते हो, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर मत डालो कि तुम्हें ऐसे ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ऐसे ही करना चाहिए, या आपने बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी दैट मैंने तो नहीं सोचा था तुम ऐसे करोगे, मैंने तो नहीं चाहा था तुम ऐसे करोगे, तुमने ये कर दिया तो मुझे बुरा लग गया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन अपने माइंड में मत बना लो, एक पर्सन की, एक सिचुएशन की, उसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। समटाइम्स वो मजबूर है और वैसा बिहेव नहीं कर सकता है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। अगर आप कोई लव लाइफ सिचुएशन में स्टक हो तो ये वीक भी वो स्टक एनर्जीज रहेंगी। एंड ये सेक्टर मुझे ज़्यादातर मैरिड लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है। तो मैरिड लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से स्टक, परेशान रह सकते हैं आप इस वीक में। लव रिलेशनशिप में मर्क्यूरी आपके प्लेस थे 6th हाउस में, जिस वजह से एनर्जीज पर ओके, न्यूट्रल,
नेचुरल वाइब थी बहुत, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था वो वाली वाइब थी। अब देखो थोड़ा सा ना मैरिड लाइफ में रिलीजियस फैक्टर्स दिख रहे हैं, भी आपकी लव लाइफ में कोई, अगर आप लोग चाहते हो शादी करनी है आगे बढ़ना, तो कोई ना कोई कास्ट इशू दिख रहा है। कास्ट इश्यूज़ की वजह से दोनों के रिलीजन अलग हैं, या मे बी पेरेंटल प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या नहीं मानेंगे, तो ये टाइप की डिस्कशन में एक आर्ग्यूमेंट कह लो या डिस्कशन कह लो, एक मेच्योर डिस्कशन भी हो सकता है, इस टाइप के लेकर के एक बातचीत आपकी हो सकती है आपके पार्टनर से। बट ऑल ओवर न्यूट्रल वीक है, मैं इसको बहुत अच्छा बहुत बुरा भी नहीं कहूँगी, न्यूट्रल एनर्जीज़ मेरे को इस वीक में आपके लिए दिखाई दे रही हैं। हेल्थ एंड मैरिड लाइफ में टेक केयर करने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं। मैं कहूँगी जो भी आपकी सिचुएशन है, एंजल से मदद मांगिए, डिवाइन से मदद मांगिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं दिल से प्रार्थना कीजिए और भरोसा रखिए कि अब वही एक है जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन स्टक है, अटकी हुई है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, स्पेशली इन मैरिड लाइफ, या मैं कहूँगी कोई और क्षेत्र भी हो सकता है, बट ये जो मुझे दिख रहा है मैं वो कह रही हूँ। और सोल्यूशन भी जो एंजल्स दे रहे हैं वो ट्राई कीजिएगा। ओके टॉरस, तो ये थी आपकी रीडिंग। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना, तभी मुझे पता चल पाता है टॉरस कि आपको रीडिंग पसंद आई है। ओके, थैंक यू सो मच।